नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फर्जी किसानों के बारे में जो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हुए हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी को जो देश ने देखा वो अब देश दोबारा नहीं देखना चाहेगा। इसलिए सरकार ने घेराबंदी शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कि जो गणतंत्र दिवस को तिरंगे का अपमान किया गया वैसा ना हो। इस वजह से सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन अब वही किसान नेता बोल रहे हैं कि ये कीलें क्यों बिछाई जा रही हैं। दोस्तों, 26 जनवरी को फर्जी किसानों ने खूब हुड़दंग किया। दिल्ली में तिरंगे का अपमान किया गया, पुलिस पर लाठियां बरसाई गई। लेकिन अब वही फर्जी किसान कह रहे हैं कि ये कीलें सरकार सड़क पर क्यों लगा रही है। सरकार इसलिए ये कीलें बिछा रही है ताकि आप उस तरह से हुड़दंग ना कर पाएँ जिस तरह से आपने 26 जनवरी को दिल्ली में किया था। दोस्तों, 26 जनवरी को जो हुड़दंग किया गया था उसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अब एक किसान नेता कह रहे हैं, तथाकथित किसान नेता कह रहे हैं कि उनको जब आप रिहा करेंगे तभी बात बनेगी, तभी बात होगी। दोस्तों, सबसे पहले सवाल तो ये है कि जब वो हुड़दंग कर रहे थे तो क्या वो हुड़दंगी थे, गद्दार थे या फिर वो किसान थे। अगर वो किसान थे तो वो हुड़दंग क्यों कर रहे थे। जो 80 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सरकार ने जेल में ठूंस रखे हैं, उन लोगों को अब एक किसान नेता क्यों छुटवाना चाहते हैं। क्या वो किसान थे या फिर हुड़दंगी थे, उपद्रवी थे। अगर वो उपद्रवी थे या फिर जो किसान नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, अगर वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं तो उनको किसान नेता क्यों निकलवाना चाहते हैं, क्यों कानूनी मदद दे रहे हैं। क्या आरएसएस और बीजेपी से किसान नेताओं को इतना प्यार हो गया कि उन उपद्रवियों को अब निकलवाना चाहते हैं जेल से। राकेश टिकैत तो अब राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए वो बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई राजनीति में हम बन ही जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना ही उनको। इस वजह से वो बैठे हुए हैं। अब वो किसान नेता नहीं रहे, पूरे देश में वो लोकप्रिय हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं। और वे चाहते हैं कि हम इसी तरह से हम मशहूर होते रहें। राकेश टिकैत ने कहा कि ये जो आंदोलन है ये अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। यानी राकेश टिकैत हैं वो दिल्ली में कुछ महीने तक टिके रहेंगे। दोस्तों, संविधान में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, सबके पास अधिकार है कि वो अपनी मांगें रख सकता है, लेकिन आप किसी को मुसीबत ना दें तो। दोस्तों, दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या बंधक बनी हुई है। जब वो दफ्तर, ऑफिस या स्कूल निकलते हैं तो उनको कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि जो फर्जी किसान है वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, 26 जनवरी को जो उपद्रवियों ने दिल्ली में हुड़दंग किया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का माहौल, देश में लोग उन किसानों के बारे में क्या सोचते होंगे। दोस्तों, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो सब लोग इनकी मदद कर रहे थे, इनके प्रति सहानुभूति थी कि ये किसान हैं। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को इन्होंने दिल्ली में हुड़दंग किया, उपद्रव किया, तिरंगे का अपमान किया, पुलिस पर हमला किया, इससे उजागर होता है कि ये किसान नहीं, उपद्रवी हैं। इनको कृषि या फिर किसानों से कोई मतलब नहीं, इनको कानून से कोई मतलब नहीं। ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये राजनीति में आना चाहते हैं, तभी तो ये उपद्रव कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत दिल्ली में टिके हुए हैं और पता नहीं कब तक टिके रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो अक्टूबर नवंबर तक दिल्ली में टिके रहेंगे, क्योंकि वो अब राजनीति में आना चाहते हैं। वो अब सिर्फ किसान नेता नहीं बचे, वो पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं और हो सकता है कि वो विधायक, सांसद बन जाएं, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो यही है कि वो राजनीति में कूदना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पहले भड़काऊ बयान दिए थे। उन्होंने बोला था कि बक्कल उतार देंगे, ट्रैक्टर कौन रोकता है, तमाम ऐसी बातें कही थी जिससे आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान किया गया। उसमें हजारों लोग थे, सिर्फ एक या 2 व्यक्ति नहीं थे। उसमें से 80 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनको आप रिहा कीजिए। जो 80 उपद्रव कर रहे थे, जो हिंसा फैला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अब एक किसान नेता बोल रहे हैं कि उनको रिहा कीजिए तभी बात होगी। पहले राकेश टिकैत बोल रहे थे और तमाम योगेंद्र यादव, तमाम किसान नेता बोल रहे थे कि इनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया जो हिंसा फैला रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो 80 लोग हमारे गिरफ्तार हैं उन्हें आप रिहा कीजिए तभी बात बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये राकेश टिकैत और बहुत सारे किसान नेता बोल रहे थे कि ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर उपद्रव किया। अब पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो अब कह रहे हैं कि उन्हें रिहा कीजिए तभी बात होगी। यानी किसान नेताओं को आरएसएस और बीजेपी से इतना प्यार हो गया कि इनके गुंडों को आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या वो जो 80 लोग हिंसा फैला रहे थे जो जेल में हैं वो किसान हैं या फिर हिंसा फैलाने वाले? अगर वो किसान हैं तो बोलिए कि आप किसान हैं हमारे, छोड़िए। या फिर वो गुंडे हैं तो आप बोलिए कि हम गुंडों को छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे। इसी स्वर में कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां ही बोल रही हैं कि जो 80 लोग हैं उनको रिहा कीजिए। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो गुंडे हैं या फिर किसान हैं। अगर किसान है तो बोलिए आप कि किसान हैं, उनको रिहा कीजिए। और अगर वो किसान है तो हिंसा क्यों फैला रहे थे? दोस्तों, ये आंदोलन अब लंबा चलने वाला है और राकेश टिकैत अब दिल्ली में टिके रहेंगे और माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तब तक राकेश टिकैत अपने चुनाव की भी तैयारी कर लेंगे। जो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होगा तो वो विधायक तो कम से कम बन ही जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।